हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइट का ही एक आज वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। आज हम लोग क्या इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर का यूज कहाँ किया जाता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है। यानी प्लेन मिरर का एप्लीकेशन क्या कहाँ कहाँ है, कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है और कॉन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और जो भी हम लिखें जो भी समझाएं उसे कॉपी में लिख राइट डाउन कीजिए आप लोग, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर से, उसके बाद हम कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। Let us start from plane mirror. So uses of plane mirror, uses of plane mirror. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स आर यूज in an optical instrument, in an optical instrument such as periscope, telescope, kaleidoscope, एक्सेट्रा। यानी हम प्लेन मिरर्स का इस्तेमाल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है, लाइक पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, कैलिडोस्कोप। दीज ऑल आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा पेरिस्कोप हो जाए, हम बात करें पेरिस्कोप के बारे में, टेलीस्कोप के बारे में, कैलिडोस्कोप के बारे में, इस सारे के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं, तो प्लेन मिरर का यूज करते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। एंड व्हाट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ, तो सेकंड पॉइंट क्या है कि प्लेन मिरर्स आर यूज्ड at a blind turn at a blind turn on the road on the on a road on a on a road to guide the driver, to guide the driver। हम लोग प्लेन मिरर का इस्तेमाल रोड के तीखे मोड़ पे करते हैं, रोड के तीखे मोड़ पे करते हैं। किसके लिए, तो टू गाइड द ड्राइवर को गाइड करने के लिए हम लोग जहाँ तीखा मोड़ होता है, यानी जो ब्लाइंड टर्न होते हैं। और थर्ड जो है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड प्लेन मिरर्स आर यूज्ड as a looking glass, as a used as a looking glass। हम लोग प्रतिदिन जिस ग्लास में या जिस मिरर में हम लोग प्रतिदिन जिस मिरर में खुद को देखकर कॉम्बिंग करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, वो कौन सा मिरर है, दैट इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर्स आर यूज एज अ लुकिंग ग्लास। जिस ग्लास में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं या कॉम्बिंग करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, बाल झाड़ते हैं या ड्रेसिंग करते हैं, जिस मिरर में देखकर, वो मिरर क्या होता है, वो मिरर कैसा मिरर होता है, दैट इज प्लेन मिरर। अब जो फोर्थ पॉइंट है, तो प्लेन मिरर्स
are used plain mirrors are used in solar cooker as a reflector. तो हम प्लेन मिरर का इस्तेमाल सोलर कुकर में करते हैं हम लोग। आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सोलर कुकर। तो फिलहाल अभी इतना समझिए कि सोलर कुकर में हम लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर का यूज करते हैं एज अ रिफ्लेक्टर लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। रिफ्लेक्टर के फॉर्म में हम सोलर कुकर में प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट सोलर कुकर में हम प्लेन मिरर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि सो दैट लाइट जो आ रही है सन से उसको क्या कर दे, रिफ्लेक्ट बैक कर दे। इसीलिए हम प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। बस ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में। तो उसके बारे में वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सोलर कुकर क्या है और सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये चार यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स हैं। देयर आर 4 यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स। तो पहला क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लाइक पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, कैलिडोस्कोप। ठीक है, ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, और उसके बाद और भी प्लेन मिरर का इस्तेमाल और कहाँ किया जाता है। तो प्लेन मिरर का इस्तेमाल हम लोग ब्लाइंड ट्रांसफर करते हैं, रोड के ब्लाइंड ट्रांसफर करते हैं, इसलिए टू गाइड द ड्राइवर्स। ठीक है, उसके बाद है प्लेन मिरर्स आर यूज्ड एज अ लुकिंग ग्लास। जिस मिरर में खुद को देखकर कॉम्बिंग करते हैं या ड्रेसिंग करते हैं, तो वो मिरर कैसा होता है, दैट मिरर इज प्लेन मिरर। एंड द फोर्थ वन इज प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर कुकर एज अ रिफ्लेक्टर। तो हम लोग प्लेन मिरर का इस्तेमाल सोलर कुकर में करते हैं एज अ रिफ्लेक्टर के रूप में हम सोलर कुकर में प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते थे। दिस ऑल आर द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, दैट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग एंड कॉन्वेक्स इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग। क्यों कहते हैं, क्योंकि बताए थे कि कॉनकेव सारे लाइट को क्या करता है, एक जगह अक्युमुलेट करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। और ये क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, आने वाले सारे लाइट को क्या करता है, फैला देता है। आने वाले जो लाइट पैरेलल आते हैं, the light coming parallel to the light coming parallel, it will क्या कर देगा, it will diverge in all direction, in a different direction में क्या कर देगा, लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, that's why it is called diverging mirror। तो concave is converging and convex is diverging। इसका कन्वर्जिंग नेचर है, इसका डाइवर्जिंग नेचर है। इसका काम है कन्वर्ज करना, एक जगह एक्युमुलेट करना, एक जगह इकट्ठा करना, लाइट आने वाले लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करके एक जगह एक्युमुलेट करना। इसका काम है आने वाले लाइट को क्या कर देना, फैला देना। नाउ हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर्स are used by the doctor to focus a parallel beam of light on the patient on the patient
organ like teeth, throat, etc. for the examination of for the examination of these parts. डॉक्टर के हेड पे जो मिरर होता है, डॉक्टर के हेड पे जो मिरर लगा होता है, उस उस मिरर में कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो डॉक्टर हेड मिरर, डॉक्टर के हेड मिरर में, डॉक्टर हेड मिरर, डॉक्टर, तो डॉक्टर के हेड पर जो मिरर होता है, जो कि जिसके थ्रू ऑर्गन को क्या करता है, ऑर्गन को लाइक टीथ, थ्रोट को क्या करता है, एग्जामिन करता है, उसको देखता है। ठीक है, कैसे देखता है? तो वो क्या करता है, अपने सर पे क्या करता है, सर पे अपने अपने सर पे मिरर लगा लिया, कहीं सर पे मिरर लगा लिया, और ऑर्गन को, और उस मिरर पर कहीं दूर से क्या आता है, लाइट रे आता है, कहीं दूर से क्या आता है, लाइट रे आता है। और वो लाइट रे, अच्छा हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टी क्या है, कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी क्या है? दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कहीं दूर से लाइट आ रही है, सपोज लाइट कहीं दूर से आ रही है, ठीक है, तो दूर से लाइट कैसे आती है, पैरेलल आती है। दूर से कैसी लाइट आती है, पैरेलल आती है। तो इस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर बेंड, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगा? तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से, ये भी फोकस से पास करेगा। ठीक है, तो डॉक्टर के हेड पे जो मिरर लगा होता है, उस मिरर पर कहीं दूर से लाइट आती है पैरेलल, और वो जाकर वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वो इस मिरर से लड़कर कहां पर सारे के सारे लाइटें कहां मिल जाती है? तो फोकस पे। तो यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लाइट आएगी, एक लाइट नहीं, कई सारे लाइटें यहाँ पर आके मिलेगा, कई सारे लाइटें आके यहाँ पर मिलेगा, कई सारे लाइट आकर यहाँ पर मिलेगा। तो इस एट अ फोकस, फोकस पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर लाइट का इंटेंसिटी क्या हो गया है, बढ़ गया। लाइट का इंटेंसिटी बढ़ने के कारण डॉक्टर अपने सर को आगे पीछे या साइड में ऐसे करके हिला हिला के ये क्या करेगा, गला, टीथ को और थ्रोट को क्या करेगा, एग्जामिन करेगा कि इन्फेक्शन कहाँ हुआ है व्यक्ति का टीथ में, टीथ व्यक्ति के, क्योंकि डॉक्टर व्यक्ति के टीथ में तो जाकर घुस के देखेगा नहीं, डॉक्टर किसी व्यक्ति के दांत में घुस के देखेगा नहीं, तो क्या करेगा, लाइट का इंटेंसिटी इतना बढ़ा देगा कि वो आसानी से किसी भी पार्ट्स को आसानी से देख सकता है कि किस जगह पर चोट आई है, और किस जगह पर किस टीथ का कौन सा पार्ट, टीथ का वो कौन सा स्पेसिफिक पार्ट या स्पेसिफिक पॉइंट जहां पर इंफेक्शन हुआ है, जहां पर चोट आई। ठीक है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के हेड मिरर पे वो कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, तो कॉनकेव मिरर, जिसके सहारे क्या करता है, वो सारे आने वाले लाइट रे को एक जगह एक्यूमुलेट करता है एट फोकस। और यहाँ पर क्या होता है, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ने के कारण वो आसानी से ये सारे पार्ट को वो देख सकता है। तो कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर टू फोकस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन द पेशेंट ऑर्गन लाइक टीथ, थ्रोट एक्सेट्रा फॉर एग्जामिनेशन ऑफ दिस पार्ट्स। तो ये सारे पार्ट्स को देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर के हेड में जो मिरर होता है, उस मिरर में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉनकेव मिरर। वो क्या करता है, तो आने वाले सारे लाइट रे को, आने वाले सारे पैरेलल लाइट को क्या करता है, एक जगह फोकस करता है, एक जगह फोकस करता है, जिसके कारण लाइट का इंटेंसिटी एक जगह बढ़ जाता है। और उसी को इस्तेमाल करके डॉक्टर, उसी को इस्तेमाल करके, यानी सर को आगे पीछे हिला हिला के, आगे पीछे हिला हिला के, बगल अगल बगल हिला हिला कर वो क्या करता है, पार्ट्स को आसानी से देख लेता है कि पार्ट्स के किस पार्ट में चोट आई है, पार्ट्स का वो कौन सा पार्ट है जो इन्फेक्टेड हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर हेड मिरर में कॉनकेव मिरर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपका डिस एंटीना डीडीएच, डिस एंटीना में भी क्या किया जाता है, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फिगर हम दे देंगे, इसका फिगर भी है।
तो डिश एंटीना में भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिश एंटीना में क्या किया जाता है, सपोज दिस इज हमारा डिश एंटीना, डिश एंटीना में क्या किया जाता है, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, डिश एंटीना पर ही क्या किया जाता है, एक डिश एंटीना का आगे ऐसा कुछ निकला होता है ना, डिश एंटीना का आगे ऐसा कुछ निकला होता है, ठीक है, निकला होता है डिश एंटीना का कुछ ऐसा निकला, ऐसा ऐसा निकला होता है। तो सन से आने वाले लाइट को, सन से आने वाले सारे क्यों, सन से कैसा लाइट आएगा, पैरेलल, क्योंकि बहुत दूर है, दूर से कैसा लाइट आते हैं, पैरेलल लाइट आते हैं, यानी किसी अगर ऑब्जेक्ट हमसे दूर है तो उससे कैसा लाइट आएगा, पैरेलल आएगा। इस तो जब सन से सारे आने वाले लाइट पैरेलल आएगी, लेकिन यहाँ तो लाइट नहीं आएगा, ये तो सिग्नल्स है, ये तो रेडियो वेव्स है, ये तो रेडियो वेव्स है ना, ये लाइट नहीं है, ये लाइट नहीं है, क्योंकि ये जो डिश एंटीना क्या करता है, सारे सिग्नल्स को कैच करता है, और सारे सिग्नल्स को कैच करके, यानी ये जो लाइट ये जो आ रही है, ये कोई लाइट नहीं है, ये क्या है, सिग्नल्स है, इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव, इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव में, रेडियो वेव के फॉर्म में ये सब क्या है, सिग्नल्स हैं। तो ये सारे सिग्नल्स कहाँ पर बेंड करेंगे, कहाँ पर एक्यूमुलेट करेंगे रिफ्लेक्शन के बाद, तो इस एंटीना पर, इस एंटीना पर सारे के सारे सिग्नल आकर, इस एंटीना पर सारे के सारे सिग्नल आकर मिल जाएंगे इस एंटीना पर, ठीक है। तो हम लोग इसलिए घरों में जो हम लोग लाइफ हो गए या कई तरह का जो देखते हैं हम लोग, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डिश एंटीना पर हम लोग, डिश एंटीना में हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, डिश एंटीना में कॉनकेव मिरर इस्तेमाल किया जाता है। और वो तो डिश सन से आने वाले, यानी ऊपर से, यानी ऊपर से जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं, ऊपर से जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं, सैटेलाइट से जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं, और सिग्नल्स को, सारे सिग्नल्स को ये जो कॉनकेव मिरर है वो क्या करता है, कैच करता है और सारे को एक जगह मिला देता है, और सिग्नल्स सही, सिग्नल सारा का सारा सिग्नल सही आ जाता है, सारा का सारा सिग्नल हमारे टीवी में सिग्नल्स दिखा, सारे के सारे सिग्नल्स हमारे टीवी में टेलीकास्ट हो जाता है, उसको उसमें दिखाने लगता है सारे के सारे सिग्नल, ठीक है। तो डिश एंटी डॉक्टर के हेड मिरर में और डिश एंटीना में हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग फोकस पे ही एंटीना को लगाते हैं, हम लोग फोकस पे ही एंटीना को लगा देते हैं, ठीक है। सो दैट जब जब सिग्नल्स आए तो कहाँ सब सारे के सारे सिग्नल्स कहाँ बेंड करें, फोकस पे, और फोकस पे ही एंटीना को लगा दिया जाता है, ताकि सिग्नल्स सही से पकड़े, ताकि टीवी, ताकि हम लोग टीवी आसानी से देख सके, ठीक है। तो सिग्नल्स एंटीना को कहाँ लगाया जाता है, तो फोकस पे, कॉनकेव मिरर के फोकस पर लगा दिया जाता है। तो सारे सारे सिग्नल्स जितने के जितने रेडियो वेव्स आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आए, तो कहाँ बेंड कर, कहाँ मिले, कहाँ पर सब एक्युमुलेट करें, तो सारे के सारे एक स्पेसिफिक पॉइंट पर एक्युमुलेट करें एट फोकस, और फोकस पे क्या किया जाता है, एंटीना को लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज क्या है, कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर आर यूज इन टॉर्च एंड तो हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कार के हेडलाइट्स में, यानी व्हीकल्स के हेडलाइट में इस्तेमाल करते हैं, यानी व्हीकल के हेडलाइट्स में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, और व्हीकल के हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, और टॉर्च में भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च से जो लाइट निकलती है वो सीधा सीधा निकलती है, यानी सीधा, क्योंकि जो टॉर्च जो लाइट देती है, वो टॉर्च वो जो लाइट, टॉर्च से जो लाइट निकलती है वो क्या होती है, यूनी डायरेक्शन में होती है, यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में लाइट वो चलती रहती है, टॉर्च से जो लाइट निकलती है वो एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है, ठीक है। और
हेडलाइट्स के द्वारा भी, क्योंकि अगर हेडलाइट्स के द्वारा जो लाइट निकाला जाता है वो सीधा चलता है, क्योंकि अगर हेडलाइट के द्वारा अगर लाइट निकाला जाता और वो डायरेक्शन सारे डायरेक्शन में फैल जाता, तो हम आगे रात में अगर हम कार चलाते हैं या रात में हम कोई बाइक चलाते हैं, तो मैं आगे हम देख नहीं पाते आसानी से, क्लियरली हम किसी चीज को देख नहीं पाते, तो एक्सीडेंट होने का डर होता है। देयर इज अ चांसेस ऑफ एक्सीडेंट होता ना, एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं हेडलाइट्स में, व्हीकल्स की हेडलाइट में हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, और टॉर्च में भी हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग, बेसिकली ये हमारा लाजमी है क्वेश्चन कि कॉनकेव मिरर में हम कॉनकेव व्हीकल के हेडलाइट्स में हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और टॉर्च में हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो सपोज क्यों करते हैं, देखिए क्योंकि हमने पढ़ा है क्यों, अगर लाइट रे फोकस से आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर लाइट रे फोकस से आ रही है, फोकस से होते हुए आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हेडलाइट्स में, इसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके हम हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, और टॉर्च में हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, सपोज ये हमारा टॉर्च है, सपोज हमारा ये टॉर्च है, this is pole, this is focus, the center of curvature, ठीक है। ये मान लो हमारा पूरा हमारा टॉर्च ही है, ठीक है, टॉर्च ठीक है, क्या है, टॉर्च। हम क्या करते हैं, बल्ब को कहाँ लगाते हैं, बल्ब को फोकस पे, सॉरी क्या बन रहा है, हम बल्ब को कहाँ लगाते हैं, ठीक है, फोकस पे। तो बल्ब लाइट यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे फोकस से, लाइट कहाँ से ऐसे जाएगी, फोकस से, लाइट से जाएगी फोकस से। तो हम जानते हैं कि लाइट जब फोकस से जाती है तो क्या हो जाती है, पैरेलल। तो देखो, देखिए, तो जो टॉर्च से जो लाइट निकल रही है वो क्या सीधा चल रही है, ठीक है। तो टू ऑब्टेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वी आर यूजिंग कॉनकेव मिरर इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल लाइक कार एंड, इन कार के हेडलाइट्स में हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्योंकि अगर कार की हेडलाइट से जो लाइट निकल रही है अगर वो सारे डायरेक्शन में फैलेगी, तो हमें आगे से आने वाली गाड़ी को हम देख नहीं पाएंगे, तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए हम लोग कार के हेडलाइट्स में हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कि कॉनकेव करता क्या है कि अगर लाइट रे फोकस से आई है, अगर लाइट रे फोकस से होते हुए आई है, तो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से लड़ने के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर हमारा कोई आंख है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा, ना, हमें ड्राइवर भी पता चल जाएगा कि आगे कुछ गाड़ी है, और अगला भी पता चल जाएगा कि आगे से गाड़ी आ रही है, आगे से क्या आ रही है, गाड़ी आ रही है, ठीक है। क्योंकि अगर अगर इसमें हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल ना करते हैं, किसी और मिरर का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का, तो लाइट को क्या करता है, फैला देता है, लाइट को फैला देता है, जिसके कारण ना हम क्या करते हैं, हमें आगे से आने वाली गाड़ी को हम आगे से यानी क्या करते हैं, क्या होता है कि हमें आगे से आने वाला गाड़ी हमको दिखता नहीं दिखता। और अगला व्यक्ति को भी जो आगे से आ रहा है उसको भी नहीं पता चलता कि आगे से कौन गाड़ी आ रही है, आगे से कौन गाड़ी मेरे तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग टॉर्च में हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसमें टॉर्च में हम क्या करते हैं, टॉर्च में क्या करते हैं, फोकस पे ही हम लोग लाइट को लगा देते हैं, फोकस पे ही लाइट को लगा दिए, और उससे लाइट रे
फोकस से लाइट निकलेगी, फोकस से लाइट होकर निकलेगी, फोकस से लाइट होकर निकलेगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, जो कि सीधा, यानी हम लोग टॉर्च में इसलिए करते हैं या गाड़ियों के हेडलाइट्स में हम लोग इसलिए करते हैं टू ऑब्टेन parallel beam of light, to obtain parallel beam of light, to obtain parallel beam of light। इसीलिए हम लोग गाड़ियों के हेडलाइट्स में और टॉर्च में हम लोग कॉन के मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसे पकड़ सिमिलरली गाड़ियों के हेडलाइट्स में भी होता है, ठीक है। तो गाड़ियों के हेडलाइट में क्या किया जाता है, कॉन के मिरर लगा दिया जाता है, और उस कॉन के मिरर के फोकस पे क्या किया जाता है, बल्ब को लगा दिया जाता है, ठीक है। और वो उस जब लाइट ऑन होती है, तो उससे लाइट रे फोकस से होकर निकलती है, फोकस से होते हुए निकलती है, और फोकस से होते हुए निकलकर रिफ्लेक्शन के बाद लड़के इस मिरर से लड़के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, और वो लाइट रे सीधा चलती है, ठीक है। और हम आसानी से आगे से आने वाली गाड़ी को हम देख पाते हैं। हम क्या करते हैं, आगे से आने वाले सारी गाड़ी को हम देख पाते हैं, और एक्सीडेंट होने का चांसेस कम जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग कॉन के मिरर का इस्तेमाल हम लोग टॉर्च में और गाड़ियों के हेडलाइट्स में करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है कॉन के मिरर का, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड, इसे हम लोग जानते हैं, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था K6 प्रॉपर्टी, जब हम लोग प्रॉपर्टी केस पढ़ रहे थे, जब हम देख रहे ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन में रखकर देख रहे थे कि इमेज कहाँ कहाँ बनता है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, K6 पढ़ा था। K6 में क्या था कि अगर अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, सपोज मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा, तो इससे एक लाइट पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेगी, फोकस से। एक लाइट हम सेंटर से पास करवाते हैं, जब लाइट सेंटर से पास हो करती है, जिस रास्ते से आती है वापस जिस रास्ते से जाती है वापस उसी रास्ते से लौट जाती है। ये देखिए, इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको जब आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, तो दिस वन इज डाइवर्जिंग लाइट रे, तो ये कभी आपस में मिलेगा नहीं। लेकिन जब इसको हम पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे दोनों लाइट रे को, तो कहीं मिलेगा। और इस केस में क्या बनता था, इस केस में केस 6 में क्या होता था कि कॉनकेव मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है, तो इरेक्ट फॉर्म कर रहा है, वर्चुअल कर रहा है, एंड मैग्नीफाई कर रहा है, मैग्नीफाइड इमेज। तो केस 6 में जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो इमेज कहीं मिरर के पीछे बनता है, और कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है, और मैग्नीफाइड इमेज बनता है, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा इमेज बनता है, यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग सेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसी प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल कर हम लोग सेविंग मिरर में क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कॉनकेव मिरर में, यानी सेविंग मिरर क्या करते हैं, सेविंग मिरर में लोग क्या करते हैं, तो सेविंग मिरर में लोग देखकर सेविंग करते हैं, ठीक है। तो उसको सेविंग करने के लिए हमारा चेहरा का इमेज बड़ा होना चाहिए ना, हमारा चेहरा का इमेज बड़ा होना चाहिए, ताकि हम आसानी से सेविंग कर सकें। नहीं तो अगर इमेज छोटा बने, अगर वैसा मिरर ले लें जो इमेज हमारा फेस का इमेज छोटा बना दे, तो इजीली हम सेविंग नहीं कर पाएंगे, कट लगने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कट ना लगे, हम आसानी से हम सेविंग कर लें, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, हम लोग इस प्रॉपर्टी का ही बेसिकली इस्तेमाल करके हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हम लोग सेविंग मिरर करते हैं, ठीक है। सेविंग मिरर हो गया, ये लड़की लोग जिस मिरर में देखकर मेकअप करती है,
और उस मिरर में भी हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो कॉनकेव मिरर्स आर यूज in saving mirror। तो हम सेविंग मिरर में क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब सर बोलोगे सर मान लो इस सेविंग मिरर, सेविंग में क्या क्या किया जाता है, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेविंग मिरर का यानी सेविंग मिरर का सेविंग मिरर इस तरह से डिजाइन किया जाता है, सेविंग मिरर इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इसका फोकस बहुत बहुत दूर तक होता है, इसका फोकस सेविंग मिरर का फोकस बहुत दूर तक होता है। तुम कहीं भी फेस कर दोगे तो फोकस और पोल के बीच में ही आएगा। अपने फेस को कहीं रखोगे, अपने फेस को कहीं रखोगे तो फोकस और पोल के बीच में ही आएगा, और आपका इमेज क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, और आसानी आपके फेस का इमेज उस मिरर में बड़ा बनेगा और आप आसानी से क्या कर लीजिएगा, सेविंग कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह इसका फोकस इस तरह डिजाइन किया जाता है, इसका फोकस बहुत दूर तक होता है, कहीं बहुत दूर तक होता है। इमेज कहीं भी रख दोगे, अपने फेस को कहीं भी रख दोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, कहीं भी रख दोगे, वो फोकस और पोल के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है, और उस आपके फेस का इमेज बड़ा बन जाएगा, आप आसानी से क्या कर लीजिएगा, सेविंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। concave mirrors are used in solar cooker। सोलर कुकर एक डिवाइस है जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं। सोलर कुकर डिवाइस है जिसमें हम खाना को पका सकते हैं, इसमें कि सोलर कुकर में क्या करते हैं, सन से आने वाले लाइट से ही हम क्या करते हैं, खाना को पकाते हैं। सन से आने वाले लाइट को इस्तेमाल करके सन से आने वाले लाइट को इस्तेमाल करके सन से आने वाले लाइट को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सोलर कुकर में खाना को पकाते हैं, ठीक है। कैसे पकाते हैं, तो सोलर, अच्छा इसका क्वांटम का नेचर क्या है कि एक जगह क्या करना, सारे लाइट को एक जगह एक्यूमुलेट कर देना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मान लो हमारा सोलर कुकर है, सपोज सोलर कुकर में क्या करते हैं, ये फोकस है, ये सॉरी पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हम लोग यहाँ यहीं पर क्या करते हैं, पैन करते हैं, पैन। बर्तन को हम कहाँ रखते हैं, तो बर्तन को हम फोकस पे रख देते हैं, बर्तन को हम कहाँ रख दिए, फोकस पे, बर्तन को कहाँ रख दिए, फोकस पे, बर्तन को कहाँ रख दिए, फोकस पे, बर्तन कहाँ रख दिए, फोकस पे, ठीक है। सन से सारी लाइटें आएगी, सन से, इसको थोड़ा पीछा बनाते हैं ऐसे, this is our pole, this is our focus, this is our center। तो हम क्या करते हैं, फोकस पे ही बर्तन को रखते हैं, पैन को फोकस पे ही क्या किए, पैन को फोकस पे, पैन को रख दिए। सन से आएगी लाइट रे, सन से आएगी लाइट रे, सन से आएगी लाइट रे जो कि पैरेलल आएगी, क्योंकि सन बहुत दूर है। तो अब देख, जब दूर होता है तो उससे कैसा लाइट रे आता है, पैरेलल आता है। तो जब लाइट रे पैरेलल आएगा तो सारे का सारा कहाँ बेंड करेगा, फोकस पे, सारा सारा कहाँ बेंड करेगा, फोकस पे, सारे लाइट कहाँ बेंड करेगा, फोकस पे। इस जगह पर कई सारे लाइट आकर बेंड करेगा तो यहाँ पर हीट बढ़ जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसके कारण खाना पक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सोलर कुकर में हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सन तो बहुत दूर है, सन से लाइट रे कैसी कैसी लाइट रे आएगी,
तो सन से आएगी पहला लाइट रे। अब ये कॉनकेव क्या करेगा, सारे लाइट रे को कहाँ कहाँ पर बेंड करेगा। हम जानते हैं कॉनकेव मिरर का नेचर है कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगी, लड़ने के बाद वो कहाँ पर बेंड कर देगा उसको, फोकस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, फोकस पे ही पैन को रख देते हैं, ठीक है, फोकस पे ही पैन को रख देते हैं और सारे का सारा लाइट यहाँ पर आके मिल जाता है, सारे का सारा लाइट आकर यहाँ पर अक्यूमुलेट कर जाता है, जिसका यहाँ इस पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ने के कारण खाना इजीली 16 रुपये में पक जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के हमने कितने कितने पॉइंट बताए, तो 4 पॉइंट्स, प्लेन मिरर का 4 पॉइंट और कॉनकेव मिरर का 4 पॉइंट, ठीक है। दिस ऑल आर यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का ज़्यादा यूज नहीं है, एक या दो यूज है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का। वो भी हम पढ़ लेते हैं, वो भी देख लेते हैं क्या है वो। अब हम लोग यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, या इसी को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। हमने क्या पढ़ा है कि कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधा इमेज और छोटा इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटा इमेज बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। और कॉन्केव मिरर हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक कैसा ये है कॉन्केव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये है प्लेन मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, फील्ड ऑफ व्यू कहाँ तक आप देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ तक आप देखते हैं, यानी इसके भी यानी या यहाँ तक आप अगर इसके इसके और इसके बीच में कहीं पर आंख रख दिया जाए, कहीं पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर देखे तो उसे दिख जाएगा, यानी फील्ड ऑफ व्यू देखने का फील्ड क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू प्लेन मिरर, यानी इसका फील्ड ऑफ प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू इतना ही प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू इतना ही है और कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल के साइड में, यानी कार, ट्रक, बसेस, बाइक के साइड में जो मिरर लगा होता है वो उसमें उसमें कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है, तो बस या कार या बाइक, ट्रक के साइड में जो मिरर लगा होता है उसमें लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। कॉन्केव मिरर क्या करता है, हमेशा छोटा इमेज और सीधा इमेज बनाएगा, ठीक है। तो अगर गाड़ियों के साइड में अगर हम कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल किए हैं तो पीछे से अगर कोई भी गाड़ी आएगी तो क्यों करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग इन साइड इन एज अ रियर व्यू मिरर्स में, गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, टू सी ट्रैफिक एट द बैक साइड से जो भी कार आ रहा है या कोई पैसेंजर आ रहा है या कोई ट्रैफिक आ रहा है उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी को साइड में जो मिरर लगा होता है उसमें, ठीक है। क्योंकि अगर ये क्या कर रहा है, इट फॉर्म्स इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज, ये क्या कर रहा है, छोटा इमेज बना रहा है और सीधा इमेज बना रहा है। तो अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो हमें छोटा दिखना चाहिए ना, क्योंकि अगर छोटा ना दिखेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी कब कहाँ पर है नहीं है, और एक्सीडेंट का चांसेस हो सकता है कि अगर हम इसमें कॉन्केव मिरर इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्केव मिरर क्या करता है, उल्टा इमेज बनाता है, हमें कंफ्यूज, जो ड्राइवर होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पीछे से कभी बड़ा दिखेगा, कभी छोटा दिख जाएगा, क्योंकि जैसे ही फोकस और पोल के बीच में आएगा
वो बड़ा दिख जाएगा, और जैसे ही फोकस के बाहर जाएगा, जैसे ही फोकस के बाहर जाएगा फिर थोड़ा फिर हल्का छोटा बन जाएगा, फिर हल्का छोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर ये जो ये जो हमारा ड्राइवर होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, और उस कंफ्यूजन में क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कंफ्यूजन से ही क्या हो जाता है, कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल ना करके हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, और ज्यादा व्यक्ति को पीछे अगर बैक साइड देखना है तो ज्यादा लोगों को देखेगा, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, ठीक है। तो वो फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है तो ज्यादा लोग को देखेगा, यानी पीछे से कितना चीज आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, कितने गाड़ी आ रहा है, कितने व्हीकल्स आ रहे हैं, सारे का सारा उसको दिख जाएगा, ठीक है, इसको ड्राइवर को। इसीलिए हम लोग तो सर बोलेंगे सर कि सर हम लोग प्लेन उस अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रियर व्यू मिरर, तो हम लोग प्लेन मिरर का इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना, इसका भी तो फील्ड ऑफ व्यू इससे कम थोड़ी है, इससे हल्का ये हल्का ज्यादा है, इससे कम है, लेकिन इसका फील्ड ऑफ व्यू वाइडर होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू वाइडर होता है, इसका वाइडर होता है as compared to field of view of plane mirror। तो प्लेन मिरर का भी फील्ड ऑफ व्यू होता है, लेकिन इससे बड़ा होता है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो इट इज मोस्ट, तो हम लोग ज्यादा सूटेबल होते हैं, हमारे लिए ज्यादा सूटेबल होता है कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर। इसके जगह हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके पास कॉन्वेक्स मिरर हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। कॉन्वेक्स मिरर के पास क्या होता है, वाइडर, बड़ा, यानी बहुत, देखो बड़ा है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, इसका लेजर फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के कारण हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर। और ये दो रीजंस के कारण, ये दो रीजंस है, ये दो रीजंस है, दो रीजंस है, और इन्हीं रीजंस के कारण हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल, इसी रीजन के कारण हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किस में करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स में क्या करते हैं, ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट एंड डिफरेंस इमेज, पीछे से आने वाले सारे लाइट, सारे कार्ड या कोई भी व्यक्ति का इमेज कैसा बना देगा, छोटा बना देगा, और क्या बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, सीधा बनाएगा, तो ड्राइवर कंफ्यूज नहीं होगा उसको, और क्या, ड्राइवर कंफ्यूज नहीं होगा, जो सीधा बन रहा है, क्योंकि इमेज कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है और छोटा बन रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, कॉन्केव मिरर हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। सेकंड जो रीजन है, क्योंकि सेकंड जो रीजन है ये फॉर यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर, दैट इज कॉन्केव मिरर हैज अ वाइडर फील्ड व्यू, यानी कॉन्केव मिरर के पास ज्यादा लंबा फील्ड ऑफ व्यू होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, जिसके कारण वो काफी लोग को पीछे बैक साइड में जितने लोग हैं या जितनी गाड़ियां हैं पीछे से जो आ रही है वो देख, बहुत सारे गाड़ियों को देख सकता है, कौन, हमारा ये जो ड्राइवर है, ठीक है। हम लोग प्लेन मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर, because it has because of two reason। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और काफ़ी चीज़ इसमें सीखने को मिला होगा, और अगले हम और भी कई इसी चैप्टर का हम और भी वीडियो लेकर आएंगे।